Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो जो है हमारी ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर कि उनको कैप्सूल रेड हॉर्स के बारे में बताया जाए। तो आज की वीडियो में उन्हीं की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं कैप्सूल रेड हॉर्स के बारे में कि बेसिकली ये क्या है, इसके कंटेंट क्या है जो इम्पोर्टेंट हैं, वो क्या क्या हैं, किस पैथी से रिलेटेड है ये कैप्सूल रेड हॉर्स, यूनानी का है या आयुर्वेद का है, इसी तरीके से इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं। रेड हॉर्स जो है काफ़ी फेमस मेडिसिन है, काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, सर्च करते हैं, इसी तरीके से इसके बारे में लोग बातें भी खूब करते हैं, है ना। तो उसकी क्या हकीकत है, इसके बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए, आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन किन डिजीज में आपके अंदर अगर कोई डिजीज की कैफियत है, डिजीज की कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो उस वो कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इसकी डोजेस क्या है, बेसिकली इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और आप इसको आसानी से वैसे तो किसी भी फार्मेसी से परचेस कर सकते हैं, आसानी से जो हर्बल की फार्मेसीज होती हैं वहां पे ये मिल जाएगा। और इसी तरीके से अगर नहीं मिलता है तो उस सूरत में आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रेड हॉर्स कैप्सूल है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेड हॉर्स कैप्सूल का की जो है एक स्ट्रिप है, इसके अंदर 10 कैप्सूल होते हैं, है ना। तो बेसिकली ये आयुर्वेद की जो प्रोप्राइटरी ड्रग है, ये आयुर्वेद का है। और ये जो है रेड हॉर्स कैप्सूल, इसको आयुर्वेदिक वायग्रा का नाम दिया जाता है। यहाँ पर ब्रांडिंग में भी इन्होंने आयुर्वेदिक वायग्रा के यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो इससे आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से वायग्रा जो होते हैं, चाहे वो सिल्डेनाफिल हो या टेडालाफिल हो, जिनको आमतौर पर वायग्रा का नाम दिया जाता है, तो उनके साइड इफेक्ट जिस तरीके से होते हैं उस तरीके से इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आयुर्वेदिक वायग्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसका एक्शन भी उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से सिल्डेनाफिल का होता है। दूसरी बात, ये जो आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेड हॉर्स कैप्सूल के बारे में, ये हम बात करने वाले हैं मूसली पाउडर के बारे में। दो वेरिएंट आते हैं रेड हॉर्स कैप्सूल के, दो वेरिएंट आते हैं। एक के अंदर मूसली पाउडर होता है, मूसली पाउडर एक्चुअली मूसली जो सफेद मूसली है वो कंटेंट करता है। और दूसरा दूसरा जो है एक कैप्सूल और आता है जो शिलाजीत को कंटेंट करता है, जिसके अंदर शिलाजीत जो है वो पाया जाता है। शिलाजीत वाले में मूसली भी पाया जाता है, बट उसको जो उसके कंटेंट में थोड़े से चेंजेस हैं, तो इस वजह से उसको शिलाजीत गोल्ड के नाम से जानते हैं। रेड हॉर्स कैप्सूल जो दूसरा है वो शिलाजीत गोल्ड के नाम से जाना जाता है, और ये वाला जो है मूसली पावर के नाम से जाना जाता है। दोनों के कंटेंट में थोड़े से चेंजेस हैं, दोनों के इंडिकेशन में भी थोड़े से चेंजेस हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपसे। शिलाजीत गोल्ड के बारे में हम कल इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस रेड हॉर्स कैप्सूल के बारे में, जो कि एक्चुअली क्या है, मूसली पावर कैप्सूल है, मूसली पावर कैप्सूल है ना। तो इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे, और कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिलाजीत जो है दूसरा, जो शिलाजीत गोल्ड के नाम से रेड हॉर्स आता है, उसके क्या कंटेंट हैं और उसके क्या बेनिफिट हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक वायग्रा के नाम से इसको जानते हैं, बट इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। इसके जो कंटेंट हैं वो काफी इफेक्टिव हैं, काफी अच्छे कंटेंट इसके अंदर स्पेशली शामिल किए गए हैं। अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद और यूनानी में, हर्बल पैथी में जो अश्वगंधा है, असगन नागौरी जिसे हम लोग कहते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ऑलरेडी शामिल है। सतावर है, सतावर जो है जिसे हम सतावरी कहते हैं, आयुर्वेद में सतावरी कहते हैं और यूनानी में सतावर के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर सतावर शामिल है। मूसली पावर के नाम से ये कैप्सूल पूरा आपको मिलेगा, रेड हॉर्स मूसली पावर के नाम से। तो ये जो रेड हॉर्स मूसली पावर है, इसके अंदर मूसली सफेद का इस्तेमाल किया गया है। आकर करहा बहुत ही मुहर्रिक मेडिसिन है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, इसके अंदर आकर करहा भी शामिल किया गया है ना। और इसी तरीके से और भी कई सारे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो शामिल किए गए हैं, स्पेशली स्वर्ण भस्म भी इसमें शामिल है।
तो इस वजह से ये इतना इफेक्टिव हो जाता है और काफी ज्यादा ये कॉस्टली होना चाहिए, बट इतना कॉस्टली है भी नहीं। तो ये जो 10 कैप्सूल की जो स्ट्रिप है ये 250 रुपए की आती है, मार्केट में आसानी से आपको मिल सकती है, आप पता कर लीजिएगा, वहां इजिली लेकर के आप इसको यूज कर सकते हैं ना। मकरध्वज है, सिंदूर का जो रस है वो भी इसमें शामिल किया गया है ना। जिनसेंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है जो चाइना या फिर दूसरे और यूक्रेन वगैरह में है ना, कोरिया में, वहां पर ये पाया जाता है जिनसेंग, तो वो इसके अंदर शामिल है, वो बहुत इफेक्टिव है। बेसिकली देखा जाए तो ये रेड हॉर्स कैप्सूल जो है, इसके इंडिकेशन की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, इसके इस्तेमाल करने से बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मैंने बताया था आपको कल की वीडियो में भी कि आजकल का जो डे टू डे रूटीन है हम लोगों का, जो काफी ज्यादा बिजी रहने वाला आजकल का शेड्यूल है, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख पाते हैं, वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर जो एक तरह से समझ लीजिए कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन और उनका जो है स्टिमुलेशन और उनका प्रॉपर वे में मेंटेनेंस, तीन चीजें, हार्मोन्स का प्रोडक्शन, उनका स्टिमुलेशन और उनका मेंटेनेंस, ये इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स वाक़ई हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर, किसी भी शख्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है वो टेस्टोस्टेरोन का डिक्रीज होना है ना। टेस्टोस्टेरोन का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से सुस्ती, काहली, थकान, सबसे इंपॉर्टेंट तीन चार चीजें, सुस्ती, काहली, थकान, फिर क्या होगा कि उनकी ख्वाहिशात में कमी, है ना, सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होता है वो नहीं होगा, जिसे हम लो लिबिडो कहते हैं, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि इसकी तरफ से लो इरेक्शन का प्रॉब्लम आता है या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है। उसके बाद जो है सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है, फिर उनके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, और लास्ट में जाकर के उनको मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है, वो इस काबिल नहीं बचते हैं कि उनकी वाइफ उनसे कंसीव हो पाए। ये सारी प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल है, उल्टा सीधा खाना पीना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, ये सारी चीजें आप करते हैं, तो इसकी वजह से इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। ये मोस्टली पावर जो है कैप्सूल इन तमाम चीजों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, वो चाहे आपका लाइफस्टाइल की वजह से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हार्मोनल इंबैलेंस हुआ हो, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से आपके अंदर सुस्ती, काहली, थकान बहुत रहती है, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा कारगर साबित होगा आपको। इसी तरीके से लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यहाँ तक कि ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया में भी इसके इफेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे शामिल हैं कि जहां पर टेस्टोस्टेरोन को ये स्टिमुलेट करेगा, बहुत अच्छा सेक्सुअल स्टिमुलेशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए ये काफी अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करने के लिए ये बहुत अच्छा है ना। तो जिन लोगों में हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से इस तरीके की परेशानी होती है, वो लोग इसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा मल्टीविटामिन के रूप में भी आप इसको हर्बल मल्टीविटामिन के तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां पर भी इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्रॉपर वे में जो हक है बॉडी का वो अदा नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैं आजकल का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर सकता हूं कि इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, प्योर हर्बल मेडिसिन, शर्त है कि आप किसी तरह का और कोई कंटेंट मत लीजिए जो आपकी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट पैदा करें। प्योर हर्बल मेडिसिन जिसके बारे में आपको भरोसा हो, तो उसको जो है आप लें, वो आप डेली रूटीन में अपने शामिल करें, ताकि ये जो बेड लाइफस्टाइल है उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो कम से कम आपकी बॉडी में आए। और दूसरी बात ये है कि आपका जो बैलेंस है बॉडी का वो प्रॉपर वे में बना रहे। लाइफस्टाइल के बैड होने की वजह से है, बैड हैबिट्स की वजह से जो बैड इंपैक्ट आने वाले हैं उनको कम करे, और दूसरा ये कि आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो प्रॉपर वे में बॉडी का मैकेनिज्म है उसको रेगुलाइज करे, उसको नॉर्मलाइज करे, ताकि आगे चल करके आपको कोई परेशानी ना आए। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने कल भी आप लोगों को बताया था लाइफ गोल्ड कैप्सूल के बारे में, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है रेड हॉर्स कैप्सूल के बारे में जो कि मोस्टली पावर है, और कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिलाजीत गोल्ड के बारे में जो कि रेड हॉर्स ही रहेगा, और उसमें जो है शिलाजीत और दूसरे कंटेंट में कुछ चेंजेस रहेंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो मेडिसिन हैं इनको डेली बेसिस पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए और आपको डेली रूटीन में इसको शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसको यूज कैसे करना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको इसकी डोजेस क्या है। तो देखिए, एटलीस्ट इसको आपको 2 ढाई महीने 3 महीने तो इस्तेमाल करना ही चाहिए अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे, तब भी कोई इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप इसको डेली बेसिस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से साथ में इसके जो हमारा स्पर्मोजेनिक है, आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन तमाम डिजीजेज में और इन तमाम चीजों में बहुत इफेक्टिव है वो। तो स्पर्मोजेनिक के साथ साथ में आप इस रेड हॉर्स कैप्सूल को भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, अगर इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप इसको 2.5-3 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे आपको एक एक कैप्सूल दोनों टाइम सुबह शाम इस्तेमाल करना है। खाने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे, खाली पेट इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। दूध के साथ, अगर गाय के दूध के साथ आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भैंस के दूध के साथ लेने से थोड़ा सा आपको इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कॉन्स्टिपेशन और कब्ज जैसी शिकायत भी हो सकती है। तो ये आज इसमें जो है बात हो गई कि कैसे कैसे इसको यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है ना, और कहाँ कहाँ पे इसको इस्तेमाल करना है, किन डिजीज में आपको इस्तेमाल करना है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं आज की इस वीडियो में रेड हॉर्स कैप्सूल के बारे में, जो कि मोस्टली पावर है। तो कल की वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे इसी का रेड हॉर्स कैप्सूल का जो शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल है उसके बारे में हम बात करेंगे कि उसके क्या खास बेनिफिट्स हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जिन साहब ने क्वेश्चन किया था उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, सारी चीजें उनको इसके बारे में समझ में आ गई होंगी और आप लोग भी इससे फायदा उठाएंगे। अगर इस तरह की परेशानी है तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, या मेल इनफर्टिलिटी है आपको या फीमेल इनफर्टिलिटी है, किसी के अंदर भी इनफर्टिलिटी है, इन सब तमाम चीजों का जो सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, हर्बल मेडिसिन के थ्रू बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उसका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इन डिजीजेस का होता है। तो आप एक मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के थ्रू इसका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर इस तरह के अवेलेबल हैं, आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर वहां पर नहीं है तो आप डायरेक्टली हमसे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो होता है, इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में आप कहीं भी हो, हमारे सेंटर पे आपको विजिट करने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन जो है हमारा, वो काफी फेमस है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेडिसिन जो है रेड हॉर्स कैप्सूल, इस कैप्सूल को आप अपने नियरेस्ट फार्मेसी से हासिल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो हेल्पलाइन नंबर आपको शो हो रहा है, इसी पर इस मेडिसिन का आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आसानी से पूरी दुनिया में आप इसको कहीं भी हासिल कर सकते हैं। किसी तरह का कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसानी से डिलीवर हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी और इससे आप लोग फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।